ओह कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कपड़े धोना दुश्वार हो गया। श्वेता आंगन में बैठकर धूप के नीचे कपड़े धो रही थी। उसे इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगती है कि वो पसीने में लथपथ होकर बार बार गर्मी से बचने के लिए घर के अंदर आ रही होती है। क्या हो गया है तुम्हें? अरे एक ही बार गर्मी को बर्दाश्त करके जल्दी जल्दी कपड़े धो लो। अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज्यादा गर्मी है कि बस पूछो ही मत, पसीने में नहा चुकी हूँ। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है दीदी, कर भी क्या सकते हैं, काम तो करने ही होंगे घर के। चलो ठीक है, मैं जल्दी से कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। श्वेता आंगन में दोबारा जाती है और कपड़े धोना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा और कीर्ति गोबर से उपले बना रही होती हैं। देखो जरा, गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ दीदी सही कहा, पता है इन दिनों मेरी माँ अचार बनाया करती थी, अचार बनाकर धूप में सुखाने के लिए रखा करती थी। कई साल हो गए मैंने तो अचार ही नहीं खाया। अचार खाने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन हमारे पति इतना कमा ही नहीं पाते कि हम लोग अचार डाल सके। अचार का नाम सुनकर ऋतु, रेखा, श्वेता भी बहुत खुश होती हैं। क्या आप अचार डालने की बात कर रही हो? मुझे भी बहुत अच्छा अचार बनाना आता है। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। कीर्ति इतना कहते ही ईशा बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। आप लोग भी ना बस मजाक ही उड़ा सकते हो। हाँ हाँ कोई नहीं, क्यों ना हम अपने आंगन में खुद के आम के पौधे लगाएं, कभी ना कभी तो उनके बड़े होने पर उनके आम का हम आनंद उठा पाएंगे। मेरी माँ कहा करती थी, आम खाने के बाद जो गुठली होती है उसे जमीन में अगर गाड़ दो तो वहाँ आम उग जाता है। तभी उन्हें अपने घर के बाहर कुछ पड़ोस के बच्चे दिखाई देते हैं। देखो जरा उन्हें, वो बच्चे आम खाकर गुठलियां वहीं फेंक रहे हैं। अब क्या हम उनके झूठे आम की गुठली उठाकर लेकर आए? अरे तो क्या हुआ, बच्चे ही तो हैं, ये काम तो मैं ही करूंगी, कोई बात नहीं। श्वेता ऋतु के साथ जाकर उन बच्चों के खाए हुए आम की गुठली उठाकर ले आती है और उन्हें अपने घर के आंगन में लगा देती है। कभी न कभी तो आम के पेड़ उगेंगे और फिर उन आम के पेड़ से हम आम का अचार भी बनाएंगे। इस तरह पांचों बहुएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर गरीबी में भी गुजारा कर रही होती हैं। जो उनके पति कमाते हैं तो उसी से घर का राशन पानी चलता है। इस कारण वो अपनी कई इच्छाओं को मार देती हैं। ये आखिरी साड़ी बची थी मेरे पास, ये भी फट गई है। भगवान, ये गरीबी कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? मुझे माफ कर देना ईशा, मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं या तुम्हें एक साड़ी दिला सकूं। आप परेशान क्यों होते हो? भगवान की दुआ से हमें जितना मिल रहा है उतने में मैं खुश हूँ। भगवान का बहुत शुक्रिया है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। ऐसे ही बाकी चारों ने भी अपने पतियों को ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें किसी चीज की कमी है, लेकिन फिर भी उनके पति दिन रात मेहनत करते हैं और घर के गुजारे लायक पैसे कमाते हैं। एक दिन पांचों बहू की सास अपनी सहेली के घर जाती हैं। अरे बहन शकुंतला, कैसी हो? बहुत दिनों बाद मेरे घर आई हो। आजकल तबीयत ही इतनी खराब रहती है, कहीं जाने का मन ही नहीं करता, ऊपर से गर्मी भी है, सोचा चलते चलते तुम्हारे पास ही आ जाऊं। बहुत अच्छा किया। इतने सारे कच्चे आम क्यों ले रखे हैं तुमने? अरे मैं नहीं, ये मेरा खुद का कच्चे आम का बगीचा है, वहीं से ये कच्चे आम तोड़वा कर लाई थी। सोच रही थी कि आम का अचार डालूंगी, लेकिन तबीयत इतनी खराब रहती है कि आम का अचार डाल ही नहीं पा रही। अब देखो किसी आम का अचार डालने वाली को बुलवाऊंगी। ये सुनने के बाद शकुंतला थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। मेरे पास एक उपाय है। मेरी पांचों बहू कच्चे आम का बहुत अच्छा अचार डालती हैं, बस बेचारी गरीबी के चलते अपने घर में ही अचार नहीं डाल पाती। तुम पैसे किसी और को दोगी, वो मेरी बहुओं को दे देना, इससे उन्हें आम का अचार डालने में अच्छा भी लगेगा और उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे। अरे ये तो वही बात हो गई कि नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, तुम अपनी पांचों बहू को मेरे घर भेज देना। शकुंतला कुछ देर अपनी सहेली ललिता के पास रुकने के बाद जब घर आती है तो वो अपनी पांचों बहू को इसके बारे में बताती है। पांचों बहुत खुश होती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पैसे भी मिलेंगे और साथ में हम किसी की मदद भी कर देंगे। माँ जी, अपने पैसों की बात की है क्या? क्योंकि हम तो ऐसे ही डाल देते, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बहू, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। चलो अब अपने काम कर लो और खाना खाकर सो जाओ, कल तुम्हें ललिता के घर भी जाना है। पांचों गरीब बहू घर के सारे काम करके खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन भी वो सुबह उठती हैं और घर के काम करके ललिता के घर पर अचार डालने के लिए पहुंच जाती हैं। उम्र में तो तुम कच्ची लगती हो, इन कच्चे आम की कैरी से अचार डाल लोगी? हमारे हाथ का कच्चे आम का अचार खाने के बाद आप स्वाद चखती न रह जाए तो कहना। इस तरह सुबह से शाम तक बहुत मेहनत लगाने के बाद पांचों बहू पहले तो कच्चे आम को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं।
उसके बाद पांचों मिलकर अचार के मसाले को तैयार करती हैं। जब तक अचार कड़ी धूप में सूख जाता है, वो उसे तेल के डिब्बे में मसाला भरकर धूप में सूखने के लिए रख देती हैं। 2 से 3 दिन की धूप लगने के बाद आम का अचार पूरी तरह पक जाता है। नीलो माँ जी, आपकी कच्ची आम का अचार बनकर तैयार हो गया है। ललिता अचार खाकर देखती है। अरे भाई, मान गई, तुम पांचों के हाथों में तो जादू है। इतना कमाल का अचार बनाया है तुमने, ऐसा मन कर रहा है तुम पांचों के हाथों को चूम लो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये लो कुछ पैसे, तुम्हारे काम आ जाएंगे। और ये मेरे कच्चे आम की बगीचे की कच्ची कैरियां हैं, ये भी ले जाओ, तुम्हारे लिए है। कच्चे आम की टोकरी उठाकर पांचों बहू वहां से चली जाती हैं। पहली बार अपनी मेहनत के पैसे देखकर पांचों बहुत खुश होती हैं। घर आते समय वो एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। कच्चे आम का अचार सच में स्वादिष्ट था, मैंने भी टेस्ट किया था। हमारे पास कितना अच्छा टैलेंट है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। इस्तेमाल तो तभी करेंगे ना जब हम लोग कोई काम शुरू करेंगे। देखो, पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास पैसे हैं, टैलेंट भी है, तो क्यों ना हम इन पैसों का अपने खुद के काम में इस्तेमाल करें। हम कच्चे आम का अचार बनाकर बेचेंगे जो लोगों को पसंद आएगा। ये सुझाव तो जबरदस्त है, इससे हमारा टैलेंट इस्तेमाल भी होगा और हम पैसे भी कमा सकते हैं। आजकल मार्केट में लोकल अचार बेचा जाता है, हम अच्छा अचार बेचेंगे। इस तरह पांचों बहू को अपना खुद का काम शुरू करने का एक मौका मिलता है। घर आने के बाद वो इसके बारे में अपनी सास को बताती हैं। बहुत अच्छा सोचा है बहू तुमने, तुम अपना काम खोलो, कुछ तो हासिल होगा। अगले ही दिन से ललिता के घर से लाई हुई कच्चे आम और मिले हुए पैसों से वो मसाले खरीद लेते हैं और कच्चे आम काट कर धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। जिसके बाद पांचों बहू मिलकर आम के अचार के मसाले को तैयार करना शुरू कर देती हैं। चलो, अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम डब्बों में अचार भर कर रखेंगे और उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर कच्चे आम के अचार को धूप में सुखाकर तैयार कर लेती हैं और उसे बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, यहाँ तो हमारा अचार आराम से बिक जाएगा। चलो फिर आवाज लगाते हैं। अब पांचों मिलकर लोगों को आवाज लगाकर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। कच्चे आम का अचार ले लो, कच्चे आम का अचार, आज सस्ते में कल महंगा भी बिक सकता है। कच्चे आम का अचार, एक बार जो खाए मुंह में पानी जरूर आए। अरे वाह, तुम्हें तो आवाज लगानी भी आती है। ये लाइन मैं कल रात ही सोच रही थी, है ना? अब देखना, बहुत जल्दी हमारी दुकान में लोग आना शुरू हो जाएंगे। शाम तक उनकी दुकान में कोई नहीं आता और वो पांचों मायूस होकर बैठी रहती हैं। मैंने तो सोचा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। चलो और जोर जोर से आवाज लगाते हैं। पांचों मिलकर जोर जोर से आवाज लगाती हैं, लेकिन कोई नहीं आता। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे क्या बेच रही हो तुम पांचों? माँ जी अचार बेच रहे हैं। मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ी ऊंची आवाज में कहो। माँ जी, हम अचार बेच रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है? अरे चिल्ला क्यों रही हो, सब सुनाई दे रहा है। एक काम करो, एक डब्बा अचार का दे दो। बूढ़ी औरत के कहने पर रेखा उन्हें एक अचार का डिब्बा दे देती है। कितने का है? 100 रुपए का डिब्बा। क्या कहा? 100 रुपए का डिब्बा है माँ जी। अच्छा, 100 रुपए, ये लो। बूढ़ी औरत अचार लेकर अपने घर आ जाती है। इस वक्त उसकी पड़ोसन उसे अचार मांगने आती है। माँ जी, अचार में तो बहुत खुशबू है, कहाँ से लेकर आई हो, मुझे भी बता दो। बाजार में 5 शादीशुदा लड़कियां हैं, वो इस अचार को बेच रही थी। खुशबू तो मुझे भी अच्छी लगी थी, इसीलिए ले आई। अगर तुम्हें लेना हो तो वहीं चली जाना, पेड़ के नीचे बैठी हैं वो। इधर लोगों को उनके अचार पसंद आने लगा था, तो इधर उनकी आशा खत्म होने लगी थी। हमारा अचार सही से नहीं बिक रहा, अब हम लोग क्या करें? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमारे कच्चे आम का अचार जरूर बिकेगा। तभी कुछ 5 से 6 औरत उनके पास अचार खरीदने के लिए आती हैं। सुना है बहुत स्वादिष्ट अचार है तुम्हारा, जरा हमें भी तो दो। हाँ हाँ, ये लो। आई हुई सभी औरतों को अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है, वो डिब्बे के डिब्बे ले जाती हैं। इस तरह अब उनके अचार को पूरे बाजार में स्वादिष्ट होने की बात फैल जाती है। उनके जैसा अचार पूरे बाजार में किसी का नहीं था, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी कमाई अच्छी खासी होने लगती है। अचार बेच बेचकर उनकी धीरे धीरे सारी परेशानी खत्म हो जाती है और वो अचार बेचकर सफलता प्राप्त करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।